अस्सलाम वालेकुम। अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी बाटापुर लाहौर में, और ये पंजाब लेज़र लैंड लेवलर फैक्ट्री है। यहाँ पर ये लेज़र तैयार हो रहे हैं। तो लेज़र का अब सीज़न भी आ चुका है, तो आपको बताते हैं जी लेज़र की इस वक्त नई कीमतें क्या चल रही हैं। और इस वक्त जो ज़रूरी आलात के ऊपर नई हुकूमत ने 17% सेल टैक्स लागू किया है कि उस वजह से लेज़र की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी या पुरानी कीमतें ही चल रही हैं। आप जब लेज़र लेते हो तो उस वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है, इस हवाले से आपको मालूमात देंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल अपना पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। उनके लिए जो ट्रैक्टर है वो ज़्यादा फुट होते हैं, तो उनके लिए 10 फुट का जाता है। यहाँ पे जो 375, 85 और रूसी 510, 520 या फिएट 640, उसके लिए 8.25 फुट बेहतरीन साइज। हमारे पास जिम्मेदार जिसके पास 1 एकड़ रकबा हो, या वो जिम्मेदार फार्मर जिसके पास 500 एकड़ रकबा हो, दोनों के लिए रेट एक ही। मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि लेज़र आपने जिस कंपनी का भी लेना है, जहाँ से मर्जी लेज़र ले यार, लेकिन आप मुझे चेक करवाए ताकि आपके साथ किसी किस्म की दो नंबरी ना हो। अगर तो आंधी या मिट्टी का भाव बहुत ज्यादा है तो इसमें एक मूड लगा हुआ है, ये वाला, ये एक तीर का निशान और एक मूड है, इससे ये सेट अपनी डबल पावर में आ जाता है। इसमें सिर्फ नुकसान ये है कि आपकी बैटरी ज्यादा इस्तेमाल करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, अब लेज़र का सीज़न आ चुका है, और लेज़र की अब इस वक्त जो प्राइस चल रही है, और चूँकि जो ज़रूरी आलात है, ट्रैक्टर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। जी जी। तो क्या ये लेज़र के ऊपर भी टैक्स लगा, और जो नई कीमतें इस वक्त चल रही हैं और ज़िम्मेदार भाइयों को ज़रूरत भी है, और ये भी पूछते हैं कि सबसे अच्छा सेट लेज़र कौन सा है? इस वक्त जो लेज़र लैंड लेवलर के ऊपर जो कीमतें हैं, उसमें आपको पता है मुख्तलिफ सेट है। उसमें चाइना है, लोकल है, अमेरिकन है, या जर्मनी के सेट है। जो चीज़ तो इम्पोर्ट की है, मतलब ये यूएसए इम्पोर्ट है, ये चाइना इम्पोर्ट है, ये यूएसए इम्पोर्ट है। जो चीज़ इम्पोर्ट की है उस पर इस वक्त 17% जो टैक्स है वो लागू हो रहा है अगले महीने से। अगले माह से 17% जो है वो टैक्स लागू हो रहा है, जिसमें तकरीबन 1,10,000 रुपये का जो फ़र्क है मज़ीद लेज़र की कीमतों में ऊपर जाएगा। मतलब ये ट्रांसमीटर हो गया, ये हाइड्रोलिक असेंबली होगी, ये कंट्रोल रिसीवर हो गया, इन पे टैक्स आए। इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स दोनों में इजाफा हो चुका है। और इसका जो अगला जो रूल है वो तकरीबन 1 महीने बाद आएगा, 1 माह बाद, जिसमें पता चलेगा लेज़र की नई कीमत क्या है। इस वक्त प्रो शार्ट ओरिजिनल यूएसए 7,45,000 रुपये है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है अगले महीने से यकम से इसकी कीमत होगी 8,30,000 से 8,40,000 के दरमियान। ज़िम्मेदार अक्सर पूछते हैं कि सबसे अच्छा जो सेट है वो कौन सा है लेज़र में? देखिए, सबसे अच्छा सेट हम उसको कहते हैं जिसकी आपको कल को आफ्टर सेल सर्विस मिल जाए। जिस सेट की आपको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगी या बाद में वो रिपेयर नहीं हो सकेगा, उस सेट का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त जो सबसे कामयाब सेट है वो अल्फा का है, लेकिन शर्त ये है कि अल्फा प्रो शार्ट ओरिजिनल यूएसए का हो। इसमें एक चाइना कॉपी है और एक लोकल कॉपी है। सर, जो चाइना का है और जो ओरिजिनल है, इसमें परफॉर्मेंस का क्या फर्क? सर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप चाइना का सेट भी खोल ले और ओरिजिनल भी खोल ले, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या फ़र्क है। चाइना का तो टोटल प्लास्टिक है, और जो ओरिजिनल है टोटल वो स्टेनलेस स्टील है उसके अंदर। यानी उसमें रेंज का भी उसमें जो ओरिजिनल है इसकी 1000 मीटर रेंज है, जो चाइना का उसकी 300 मीटर रेंज है। जो ओरिजिनल है वो -20 से, मतलब -20 से लेके जमा 65 डिग्री तक काम करता है धूप में। और जो दूसरा चाइना का सेट है वो वैसे ही 40 के बाद सेट ट्रिप कर जाता है। आपको सेट के ऊपर छतरी लगानी पड़ती है, या सेट को ठंडा करना पड़ता है, आपको बैटरी निकालनी पड़ती है बस अगर ज़्यादा हो जाए। अब सिंध वाली साइड पे, मोरो वाली साइड पे 50 के करीब टेम्परेचर है, तो वहाँ पे दूसरा सेट भी अपनी जो इसके अंदर डायोड लगा होता है रबड़ का, और रबड़ पिचकना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से। लेकिन ये प्रो शार्ट के जो ओरिजिनल मॉडल है, इसकी 25 साल तक कंपनी की वारंटी है इस सेट्स की, कि सेट की रेंज कम हो जाए, ये वाटर प्रूफ ना हो, ये डस्ट प्रूफ ना हो, इसकी जो रेंज की कैपेसिटी है वो आर्क में चले जाए, मतलब ये ढलवान अपनी खराब कर दे, स्लोप खराब कर दे, तो 25 साल तक इसकी कंपनी की गारंटी है सेट की। सर, जो लेज़र के पीछे मिट्टी उड़ रही होती है अक्सर, तो उसमें भी ये चल सकता है? जी बिल्कुल चल सकता है। उसमें ये है कि अगर तो आंधी या मिट्टी का भाव बहुत ज्यादा है तो इसमें एक मूड लगा हुआ है, ये वाला, ये एक तीर का निशान है और एक मूड है, इससे ये सेट अपनी डबल पावर में आ जाता है। इसमें सिर्फ नुकसान ये है कि आपकी बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। जो सेल आपके 20 घंटे चलने हैं, इस मूड से वो सेल चलेंगे आपके 14 घंटे। इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा धुंध हो, ये धुंध के लिए, ये वाला मिट्टी के लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा पड़ता है धुंध के लिए। अगर धुंध बहुत ज़्यादा तो उसमें आपको ये टर्बो का मूड ऑन करना पड़ता है। और ये सिर्फ ओरिजिनल में है, जो इसमें कॉपी है
उसमें सिर्फ बटन लगा हुआ, लेकिन वो बटन सिर्फ एक लाइट का बटन है, उससे सेट की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वैसे जगह जगह लेजर की जो जगह जगह दफ्तर बने हुए हैं, लोग असली चीज़ बताते हैं लेकिन असली देते नहीं है। सर ये देखे ना, ये तो अब इस तरह है कि ये अब आपके पास मॉडल पड़े हुए हैं, ये यूएस से इंपोर्ट किए, ये इसका रेट इस वक्त मार्केट रेट 1,67,000 रुपये रेट है इसका। इसमें जो हमें सेट पड़ा है ये 1,58,000 का सेट हमें कास्ट की है। इसके अलावा इसमें जब चाइना कॉपी है वो आपको मिलेगी 1,05,000 रुपये की, जो लोकल कॉपी है वो आपको मिलेगी 78,000 रुपये की। तो इसमें आप खुद देख ले कि 78,000 और 1,70,000 में कितना फर्क है। ठीक है, तो इस तरह जो 745 वाला लेदर अगर आपको कोई 6.5 लाख का देता है या कोई 620 का देता है तो उसमें चीज़ों का फर्क है। ये हाइड्रोलिक असेंबली है एपीसी की, इसकी आप लोकल कॉपी लगा ले तो वो 28,000 रुपये की है, जो ओरिजिनल है ये 65,000 रुपये की है। इसमें कंट्रोल पैनल, रिसीवर्स, ये मॉडल्स पड़े हुए हैं यूएसए के। इसमें अगर आप यहाँ की कॉपी तैयार करते हैं तो वो 60-70,000 रुपये का है, जो ओरिजिनल है वो 1,65,000 रुपये का है। सर इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर 2 नंबरी अक्सर लोग करते हैं, यानी चीज़ 1 नंबर बताते हैं और उसमें पैसे बचा लेते हैं? सर मेन पार्ट जो है लेज़र के वो ट्रांसमीटर, कंट्रोल पैनल, रिसीवर, हाइड्रोलिक असेंबली। अगर आपने ये चीज़ 1 नंबर ले ली तो लोहा बेशक 2 नंबर भी हो तो आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने लोहा, क्योंकि जब जिम्मेदार हमारे पास आता है, हमें 12-14 साल हो गए काम करते हुए, हम भी यही शौर पैदा करते हैं कि जब फार्मर किसी भी जगह जाता है तो वो सिर्फ लोहे को हाथ डाल के देखता है कि लोहा कितना मोटा लगा हुआ है, लोहा किस क्वालिटी का लगा हुआ है, वो कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। सर क्वालिटी तो नजर ही नहीं आती, उसके ऊपर पेंट होता है, सिर्फ वो देखता है मोटा कितना लगा हुआ है। ये बात आपने की है कि कितना मोटा लोहा लगा हुआ है, क्वालिटी तो उसको महसूस हो नहीं सकती। कंपनी वाले पहले पेंट किया होता है या कंपनी लोहा खड़ा करे, तैयार करके पेंट करे, जब फार्मर आए। हमारे पास जितना स्क्रैपर है सब तैयार खड़ा हुआ है, जब फार्मर आता है वो लोहे की क्वालिटी चेक करता है ड्रिल लगा के कि हमारी बूम जो है या पिछला उसका जो शाफट है वो किस क्वालिटी की है, निग्गर है या खाली पाइप है। उसके बाद हम उसे कहते हैं कि उसे पेंट करे। सर इसके बाद हम आपकी वर्कशॉप में भी जाएंगे और वो स्क्रैपर भी आपके देखेंगे। जी जी बिल्कुल। तो इसके अलावा जो आपका ये इसको क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मास्ट है, ये वाला, ये टोटल स्टील का बना हुआ है। इसमें एक क्वालिटी आती है लोहे की जो खराब हो जाती है, उसे बहुत जल्द जंग लग जाता है। ये जो स्टील का पाइप है, फंस जाता है। जी जी बिल्कुल, ये स्टील का पाइप है। नहीं, जो फंसने की वजह है वो ये है कि वो गफलत भी है कि इसके ऊपर ये जो लाटू लगा हुआ है इसके अंदर बाकायदा ग्रीस होती है। इसको जब आप ग्रीस नहीं करेंगे तो राड फंसेगा ये वाला। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो स्टील में है। आप स्टील में लेंगे तो सबसे अच्छी क्वालिटी है। ग्रीस कितने दिन बाद? ये तकरीबन अगर तो आपका सीजन चल रहा है तो आपको मतलब 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते 10 दिन बाद ग्रीस करनी पड़ती है। ये आपने एक नई बात बताई, इसको पता नहीं है जिम्मेदार जी। को, इस वजह से ये मसला बनता है। दूसरा वो सामने ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, उसको भी आपको पाइप पे ग्रीस करनी चाहिए। तो इसके अलावा सर टायर जो इसके होते हैं और जो बाकी स्क्रैपर के ऊपर चीज़ें, जी ये देखें, ये टायर की क्वालिटी पड़ी हुई है, 614 है, 650-14 है, ये 650-14 के रिम है, ये हाइड्रोलिक पाइप्स है जर्मनी के। मतलब चीज़ों की क्वालिटी में जितना मर्जी आप कीमत को ऊपर ले जाए, जितनी मर्जी कीमत को आप नीचे ले आए, आप ये जो क्वालिटी का फ़र्क है ना, ये आप निकाल सकते हैं पैसों से। जैक होते हैं इसमें, जैकों में भी कोई... जी, जैक के 2 किस्म के होते हैं। अक्सर लोग अपनी मतलब चीज़ की खूबसूरती के लिए रूसी जैक लगाते हैं, लेकिन रूसी जैक और नलका जैक में सिर्फ 4 पाइप्स का फ़र्क है, 4 रॉड का, शाफ्ट का। दोनों का वजन एक है, दोनों की परफॉर्मेंस एक है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं नलका जैक, क्योंकि नलका जैक की चाल रूसी जैक से 6 इंच तक ज़्यादा होती है। आपने भी बताया सबसे जो अच्छा सेट है वो ये जी, अगर ओरिजिनल है तो आपके पास इसके अलावा भी और मॉडल मौजूद है? सर हमारे पास सारे मॉडल मौजूद है। हमारे पास स्पेक्ट्रा पड़ा हुआ है, टॉपकॉन है, प्राइमस नीडो है, CL2 है, हर कंपनी के सेट मौजूद है। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ कि सेट वो आप सेल करें जिसकी आफ्टर सेल आगे फार्मर को मिल जाए। इसकी प्राइस कितनी दे रहे हैं आप? ये 7,45,000 रुपये। तो ये मार्केट में सस्ता भी मिल रहा है? हाँ जी, ये 6 लाख का भी मिल रहा है, कोई 5.5 लाख का भी दे रहा है। लेकिन वो चीज़ें है ना, अगर आप ट्रांसमीटर ओरिजिनल लेते हैं, कंट्रोल रिसीवर लोकल ले लेंगे तो आपको मार्केट में 6.5 लाख का मिल जाएगा। ट्रांसमीटर ओरिजिनल लेते हैं, कंट्रोल रिसीवर आप दूसरा इजी वाला लगा देते हैं ये वाला, तो आपको ये 6,40,000 का भी मिल जाएगा। सर हमने पहले भी आपके साथ वीडियो बनाई है, आपने ये दावा किया कि आप मार्केट चेक करें और हमारे पास आए, आपको 50,000 रुपये रियायत मिले। जी जी बिल्कुल। तो क्या ये बात इस वक्त भी चल जी जी बिल्कुल, इस वक्त भी चल रही है। 50,000 छोड़ के 1 लाख तक भी अगर बात को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि मुझसे अक्सर लोग बहस सिर्फ इस चीज़ की करते हैं
कि आपका रेट 745 है तो मार्केट में वो 6.5 लाख क्यों है, जो आपका रेट 6.5 लाख है वो मार्केट में 580 क्यों है। देखिए हम भी यहाँ पे रिजल्ट कमाने के लिए बैठे हुए हैं, हम भी बगैर नफे के कोई सामान हम भी नहीं बेच रहे, नफा हम भी रखते हैं लेकिन एक जायज रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी में जो चीज आपको यूएसए कही जाएगी वो यूएसए ही होगी, जो चाइना होगी वो चाइना होगी, चाइना कभी यूएसए नहीं होगा और यूएसए कभी चाइना नहीं होगा। तो इसकी कॉपी भी आप रखते हैं? नहीं सर, कॉपी नहीं हम रखते, हमारे पास जितने पड़े हुए सब ओरिजिनल प्रो शॉट मॉडल्स है। इनकी अब सीरियल चेक करेंगे, ये सीरियल जो है इन सब की सीरियल एक ही होगी। उसको चेक करने का तरीका क्या है? जी ये इसका सीरियल नंबर है X115114। जो चाइना का होता है उसमें नहीं होता है? नहीं, चाइना में भी स्टिकर लगा होता है लेकिन उसका बारकोड कंपनी का प्रिंट नहीं होता, कंपनी को सीरियल का नहीं पता था। वो 114 था, ये 116 है। इसको अगर चेक करना हो तो क्या नेट के ऊपर? जी इंटरनेट के ऊपर की मुकम्मल साइट से चेक हो सकता है। ये देखिए X117253, ये अब इम्पोर्ट आई है, ये आज से 15 दिन पहले की इम्पोर्ट है। तो मतलब इस तरह हर चीज़ की ना इसमें क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो अगले माह आप कह रहे हैं कि इसकी रेट जो बढ़ा? जी इसका जो रेट है अगले माह से तकरीबन 830 से 840 के दरमियान में होगा। लाख रुपया बढ़ सकता है? जी 1 लाख रुपए रेट बढ़ा है। अगर किसी ने फायदा उठाना हो तो इस वक्त बुकिंग? हाँ जी, लेज़र अपना बुक करवाए, क्योंकि मजीद आगे जो सूरत हाल है, क्योंकि डॉलर जो है वो ओपन मार्केट 195 रुपये रेट है। ये जो हमने टीटी लगवाई हुई है, बुक करवाया हुआ है 160 रुपये करवाया हुआ है, जब डॉलर 160 रुपये का था। तो अब ये देखिए, अब जब सामान ये टैक्स के बगैर ये रकम है अभी, अब जब इन पे टैक्स लगने हैं और यहाँ पे जो 17% टैक्स लगना है, तब ये लेज़र कितना का जाएगा। लेज़र मुस्तकबिल में लेज़र 9 लाख से कम लेज़र आपको अच्छा नहीं मिलेगा। 9 लाख से 9.25 लाख तक आपको अल्फा प्रो शॉट का मॉडल मिलेगा। तो सर अब थोड़ा सा हम वर्कशॉप में चलते हैं। जी बिल्कुल, वर्कशॉप चलते हैं। उसके बारे में कोई मालूमात दें कि स्क्रैपर में क्या क्या चीज़ें चेक करने वाली होती हैं? जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप आए हमारे साथ वर्कशॉप में, वहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको उसके बारे में आगाही देते हैं। जिम्मेदारों के लिए नहीं है, ये पूरी कौम के लिए है, हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए है कि जिम्मेदार जो है उसको आप एक कमाई का जरिया ना बनाए। जिम्मेदार हमारे मुल्क का सरमाया है, असासा है, जिससे पूरा निज़ाम चल रहा है। अगर हम शहरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो जो देहाती जितना निज़ाम है वो सख्त गर्मी में जिम्मेदार गुजार रहा है। और वसीला जो है रब ने इनको बनाया है, तो लिहाजा इनको कमाई का जो जरिया ना बनाए, क्योंकि कुछ कंपनीज में ऐसा भी मैंने देखा हुआ है कि वो देखते हैं कि ये जिम्मेदार पंजाब का है, इसके पास कितना पैसा है, ये सिंध का कितना पैसा है, ये मियाँ वाली से बिलोंग करता है, चश्मे से बिलोंग करता है, इनके पास कितनी रकम, उस हिसाब से लेजर का रेट देते हैं। मतलब लेजर कंपनी वाले हर जिले के हिसाब से लेजर का रेट देते हैं, जिस तरह का जिम्मेदार है उस तरह के हिसाब से। जो सिंध का जिम्मेदार उसको ज्यादा? जी उसको बिल्कुल ज्यादा महंगा। हमारे पास जिम्मेदार जिसके पास 1 एकड़ रकबा हो या वो जिम्मेदार फार्मर जिसके पास 500 एकड़ रकबा हो, दोनों के लिए रेट एक ही है। और जिम्मेदार के लिए मेरा पैगाम ये है कि आप मुझसे लेजर की खरीदारी करें या ना करें, लेकिन मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि लेजर आपने जिस कंपनी का भी लेना है, जहाँ से मर्जी लेजर ले यार, लेकिन आप मुझे चेक करवाए ताकि आपके साथ किसी किस्म की 2 नंबरी ना हो। जी यानी कि मशीन आपको व्हाट्सएप? जी मुझे मशीन व्हाट्सएप करे, मुझे चेक कराए मशीन व्हाट्सएप पे करे, मुझे वीडियो कॉल पे मशीन चेक करवाए। जिस कंपनी से आप लेजर ले रहे हैं आप उसको मेरा हवाला दे, ताकि कम से कम 2 नंबरी हो। तो सर जिम्मेदार को जब वो लेजर लेने जाता है वो कैसे चेक करे स्क्रैपर को, और जो मशीन है उसको क्या मशवरा देंगे कि कौन कौन सी चीजें चेक करें? जी सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करे, ट्रांसमीटर, कंट्रोल पैनल, रिसीवर और हाइड्रोलिक किट। उसकी मुझे तस्वीर भेजे, व्हाट्सएप करे वहाँ पे बैठ के, मैं आपको फौरन उसका सीरियल नंबर चेक करके बता दूंगा कि ये मशीन लोकल है, चाइना की है या ओरिजिनल किसी कंपनी की है। उसके अलावा जो करा है, करा जिम्मेदार खुद देखे कि लोहे की क्वालिटी कैसी है। उसे जहाँ से भी आपने करा लेना, उससे आपने करा रंग किया हुआ नहीं लेना, करा आपने हमेशा बगैर रंग के देखना है। रंग किया हुआ करा और बगैर रंग के करा में जो फर्क है वो जमीन आसमान का फर्क है। प्योर लोहा होना चाहिए? जी बिल्कुल प्योर लोहा होना चाहिए। पुराना या अगर जहाजी पुराना लोहा लेते हैं जंग वाला, उसके ऊपर अस्तर लग जाएगा 2-4 साल तो वो भी करा निकाल जाता है। लेकिन ये है कि एहतियात करें इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब जो लेजर के जो रेट है वो आपको भी पता है कि आसमान पे पहुंच चुके हैं। ये कोई जो प्योर लोहा वो कितने साल निकाल जाता है? सर जो प्योर लोहा है वो सारी जिंदगी निकाल जाता है। जो स्क्रैप का लोहा होता है जंग वाला, वो बारिशों में 2-4-5 सीजनों में आके ना वो अपनी क्वालिटी बिल्कुल खत्म कर देता है। उसको जंग लग जाता है। हाँ जी, वो गलना शुरू हो जाता है। और जब लोहा गलना शुरू हो जाए फिर आपको उसके ऊपर स्टील की पट्टियां लगानी पड़ती है, वेल्ड करवाना पड़ता है बार बार। तो इसलिए मेरा मशवरा, जो दिल से मशवरा ये है कि जिम्मेदार के साथ जो है वो सलूक ऐसा रखा जाए कि जिसमें जिम्मेदार को परेशानी ना। अब ये हमारी वर्कशॉप है, ये हमारे लेजर तैयार हो रहे हैं यहाँ पे।
ये पीछे सारी वर्कशॉप है, साथ ही पीछे मिल्लत की एजेंसी है ट्रैक्टर्स की। तो इसमें ये है कि क्वालिटी का जो फ़र्क है ना, क्वालिटी का फ़र्क है। इन चीज़ ये एक्सपोर्ट भी आप करते हैं? जी हमारा जितना लेज़र है वो एक्सपोर्ट भी जाता है, बाकी लोकल पंजाब और सिंध हर हर जगह पे जाता लेज़र जो है। इसमें मुख्तलिफ क्वालिटी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको अंदर बिठाया हुआ है गाड़ी के कि आप इसका व्यू करें। तो सर ये अभी पास चलते हैं और देखते हैं। जी बिल्कुल सर ये जी अपना ये स्क्रैपर है। जी। तो इसकी क्वालिटी जो लोहे की है वो देखिए, ये जो जितना भी करा बना हुआ है सारा प्राइम में बना हुआ है। ये पाकिस्तान स्टील का सारा लोहा लगा हुआ है, ये कोई शिप यार्ड का जहाजी लोहा नहीं है। इसकी ये बगैर रंग के लोहा आपके सामने है क्वालिटी उसकी। ये इसकी लाइफ कितनी है जी? ये जो प्राइम लोहा है इसकी तो लाइफ टाइम ही है, इसकी लाइफ जो है। तो जो अगर आप पुराना लोहा आप यूज़ करते हैं उसमें जहाँ पे जंग लग गई उसको, तो अभी जंग उसका पकड़ा नहीं जाता, जंग को भरता जाता उसका। ये जो लोहा है ये प्राइम है, इसे हम प्राइम कहते हैं। आप इसको फोकस करें, ये सारा जो है ना प्राइम क्वालिटी है ये वाली। सर रेट का कितना फ़र्क है जो प्राइम है और जो दूसरा है? सर ये जो प्राइम है ये तकरीबन 200 और 38 रुपये किलो है, और जो दूसरा है वो 160 रुपये किलो है। सर इसमें जो बैंड होता है जी वो भी देखने हाँ जी बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं बैंड के बारे में। जी ये इसका जो पेट है ये वाला करा का पेट, कुछ कंपनी वाले करा की लंबाई को बढ़ाने के लिए बैंड 30 इंच का कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी मट्टी गोल नहीं होती। लेकिन हम बैंड रखते हैं 28 इंच का बैंड, इससे मट्टी गोल होती है और जो आपका ट्रैक्टर है वो बहुत ज़्यादा आसान रहता है इसको हाइड्रोलिक चलाने के लिए। अगर बैंड आपका सीधा होगा तो ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक है वो आपका वैसे ही 6 महीने तक फारिग हो जाएगा। बाकी इसके पीछे ऐसे लगता है जी बिल्कुल तैयार हो गया है। जी ये तैयार हो रहा है। ये बूम की क्वालिटी देख लिए, सब प्राइम में पड़ा हुआ है। ये पेंट हो रही है बूम की क्वालिटी जो है। और दूसरा ये बात देखिए ये भी जो है ये भी मतलब प्राइम में तैयार हो रहा है नए माल का जो है। अब सर सीजन आ चुका है और कैसा यानी काम कैसा है अभी यानी? सर हमारे पास तो काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा एक्सपोर्ट का है। और दूसरा ये है कि हमारे जो काम की जो बड़ी वजह है उसमें ये है कि हमारे पास काम सारा जेन्युइन है, हम उसमें कोई भी नॉन जेन्युइन काम नहीं करते। तो जहाँ पे अगर आप काम जेन्युइन करेंगे तो वहाँ पे अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा। एक्सपोर्ट आप कहाँ पर ये जी एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा युगांडा, मुंबासा, सोमालिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। सेम साइज जाता है, ये बड़ा साइज होता उनके लिए जो ट्रैक्टर है वो ज़्यादा फुट होते हैं तो उनके लिए 10 फुट का जाता है। यहाँ पे जो 375, 85 और रूसी 510, 520 या फिएट 640 उसके लिए 8.25 फुट बेहतरीन साइज़ है। इससे ऊपर जाना फ़ायदा नहीं। ये 8.25 फुट का साइज़ है। ये जो छुरी है इसकी, ये ब्लेड इसका डबल ब्लेड है। ये 2-2.5 साल बाद आप इसका ब्लेड साइड चेंज कर देंगे आप। ये छुरी पूरी 8 फुट की है, बाकी ये साइडें बाहर है तो 8.25 फुट इसका बन जाता है टोटल। है। जो 10 फुट का है वो कौन सा है? जो 10 फुट का वो वाला वो सिर्फ ऑर्डर पे तैयार होता है एक्सपोर्ट के लिए, वो लोकल यहाँ पे इतना एक्सपोर्ट पे तैयार नहीं होता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए।